ऐसा है ना कि उसमें ओवरऑल आपको पता चलता है करंट के बारे में। मतलब एक तरह से कैसे ओवरऑल ज्ञान का एक संग्रह है उसमें, जो कि एक टॉपिक वाइज, जैसे अभी करंट का कोई मुद्दा हो या कोई उससे संबंधित हो जो अभी टॉपिक चल रहा है, तो उसके बारे में आपको अच्छा एक कंटेंट शॉर्ट में मिल जाता है, जो कि अदरवाइज कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इससे फ़ायदा होता है। नमस्ते, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रेप टॉक। आपके घर में आने वाला न्यूज़पेपर तो आपने देखा ही होगा। बचपन से लेकर आज तक पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। लेकिन एक न्यूज़पेपर किस तरीके से सिविल सर्विसेज एग्जाम में हेल्पफुल है, आज हम जानने के लिए एक अकेडमी में आए हैं। यहाँ बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, साथ ही साथ न्यूज़पेपर को किस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से वो इससे तैयारी करते हैं और क्या चीज़ें उसमें नोट करने लायक हैं, और वो क्या चीज़ें वो पढ़ते हैं और किस तरह से एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट को न्यूज़पेपर को एनालिसिस करना चाहिए। ये सारी बातें हम आज यहाँ के एस्पिरेंट से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी सिंह। क्या पढ़ाई कर रही हैं अभी आप? हम अभी नालंदा सिविल सर्विस में बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कितने दिनों से? मेरा 1 ईयर होने वाला है। अच्छा, सिविल सर्विसेज की तैयारी करती हैं तो क्या आप न्यूज़पेपर वगैरह से प्रिपरेशन करती हैं? सिविल सर्विस की तैयारी में करंट अफेयर के जो मुद्दे होते हैं उसके लिए न्यूज़पेपर ही एक अहम पार्ट रखता है। और हमारे नालंदा सिविल सर्विस में वीकली न्यूज़पेपर का सीरीज़ भी चलता है, जिसे करंट अफेयर का सीरीज़ सर लेते हैं। अच्छा, अभी के दौर में जहाँ पर देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, लेकिन ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ना, क्योंकि वो यूट्यूब से सर्च कर लेते हैं या फिर गूगल से पढ़ लेते हैं। उस टाइम पे उन्हें न्यूज़पेपर को प्रेफर करना चाहिए या नहीं? ऑनलाइन चीज़ों को जो हम प्रेफर करते हैं वो किसी दूसरे का मत होता है, उसमें मेरा विचार शामिल नहीं होता है। जबकि हम लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ के उसका कट पेस्ट करते हैं उसमें हम लोग का अपना ओपिनियन रहता है, हम लोग का अपना विचार शामिल रहता है। जबकि ऑनलाइन में जिस टीचर या जिस भी ऐप का हम लोग सहारा लेते हैं, वो लोग अपना व्यू कट पेस्ट करके हम लोग के सामने पेश करते हैं और उन्हीं सबको हम लोग लिख के रटाया काम कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लाइन बाई लाइन हम लोग पढ़ के उसका खुद का एनालिसिस करेंगे, तो इसका हम लोग का प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का भी टॉपिक क्लियर हो जाता है और मेंस का भी प्रिपरेशन हम लोग साथ ही में लेकर चलते हैं। इसीलिए मेरे मत के हिसाब से ऑनलाइन से बेटर ज़्यादा न्यूज़पेपर ही रहता है। तो आप अभी फ़िलहाल मैगज़ीन, न्यूज़पेपर्स वगैरह सारी चीज़ों से तैयारी करती हैं? जी करते हैं, पेपर पढ़ते हैं और मैगजीन। क्या नाम है आपका? मेघा कुमारी। और क्या पढ़ाई कर रही हैं? बीपीएससी का ही तैयारी करती हूँ। बीपीएससी की तैयारी में आप न्यूज़पेपर को कितना महत्व देती हैं? न्यूज़पेपर का तो बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि उसी से मतलब पढ़ के हर जगह का न्यूज जितना एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, हर चीज़ का मतलब जानकारी हम लोग को मिलता है। बस न्यूज़पेपर का हम लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रोल। बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए अगर आप पेपर पढ़ती हो तो वो हिंदी होता है या फिर इंग्लिश पेपर? मैं तो अभी हिंदी पढ़ती हूँ। अच्छा, इंग्लिश के न्यूज़पेपर में आपको लगता है कि कंटेंट जो होगा या फिर एडिटोरियल पेज का जो कंटेंट होगा वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा? क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा एक होता है कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं किसको प्रेफर करूं, क्योंकि कहते हैं कि यूपीएससी बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में, बड़े एग्ज़ाम्स में इंग्लिश ज़्यादा प्रेफरेबल लैंग्वेज है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर बेसिक मतलब हर चीज़ पे पकड़ अगर अच्छा हो तो हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपका मतलब पढ़ाई का स्ट्रेटजी अच्छा हो तो हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता। क्या नाम है आपका? कृष्णा पांडे। क्या पढ़ाई कर रही है? बीपीएससी। अच्छा, कृष्णा जी बताइए कि अगर आपको न्यूज़पेपर कहा जाए पढ़ने के लिए और अगर आपको वही कहा जाए कि ऑनलाइन सर्व करने के लिए न्यूज़ से रिलेटेड या फिर अपने करेंट अफेयर से रिलेटेड, तो आप किसको प्रेफर करती हैं ज़्यादा? न्यूज़पेपर ही ज़्यादा बेटर मानेंगे, क्योंकि अगर उसका हम लोग रिकॉर्डेड भी हम लोग को मिल जाता है अगर हम लोग मेंटेन करें तो। और उसमें हिंदी, इंग्लिश और अपना खुद का एनालिसिस, जैसे इसने बताया कि खुद का एनालिसिस कर सकते हैं, और भी बहुत अच्छे कंटेंट भी मिल जाते हैं हम लोग को न्यूज़पेपर से, तो न्यूज़पेपर ही बेटर रहता है। अच्छा, आपने बताया कि न्यूज़पेपर, लेकिन अगर आप देखेंगी तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो आपको न्यूज़पेपर में अवेलेबल नहीं हो पाते, क्योंकि न्यूज़पेपर लिमिटेड होता है थोड़ा पेजेस के मामले में, तो वो सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे तो मिल जाती हैं। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होता है किसको पढूँ, किसको ना पढूँ, किधर जाऊँ? नहीं, न्यूज़पेपर सफिशिएंट होता है मेरे ख्याल से, तो न्यूज़पेपर ही हम प्रीफर करते हैं। और रहा बात नेट वाला प्रिंटिंग मीडिया का, तो उसमें हम ज़्यादा बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो जैसे आए दिन हम लोग देखे अभी मनीष कश्यप वाला, वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होता है, तो उस पर हम ट्रस्ट नहीं करते, पेपर ही प्रीफर करते हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। अंजलि, क्या आपको लगता है कि अगर हम लोग न्यूज़पेपर के मुकाबले अगर डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करें, न्यूज़पेपर ना पढ़कर हम लोग अपने करंट अफेयर्स या फिर जीके अगर ऑनलाइन सर्व करें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा?
नो, मेरे अकॉर्डिंग ये न्यूज़पेपर ही बेस्ट है, क्योंकि अगर डिजिटल से करते हैं तो वो मेरे आई पे इफ़ेक्ट पड़ता है। हम लोग को न्यूज़पेपर ही प्रेफर करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे न्यूज़पेपर में नहीं आ पाती हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग को इंटरनेट पे मिल जाती हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन हाँ फेक न्यूज़ का भी एक डर रहता है, तो उसके लिए क्या न्यूज़पेपर ज़्यादा प्रेफरेबल है? यस, न्यूज़पेपर में बेस्ट है। जाके जैसा कि इन्होंने बताया कि वो फेक भी रहता है, तो बिलीव करना थोड़ा 50-50 पे हो जाता है। क्या नाम है आपका? आकाश सिंह। क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? मैं नालंदा सिविल सर्विस में बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। कितने सालों से? साल तो नहीं हुआ मैम, अभी 5-6 मंथ हुआ है। आकाशी, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? क्योंकि मैं आप यहाँ पे देख रही हूँ न्यूज़पेपर भी आपने रखा है। न्यूज़पेपर मैं फॉलो करता हूँ, एक दैनिक जागरण डेली करंट अफेयर के लिए और एक जनसत्ता एडिटोरियल के लिए। अच्छा, एडिटोरियल क्यों पढ़ना चाहिए बच्चों को? क्योंकि अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो ऐसा कहा जाता है एडिटोरियल बहुत मायने रखता है, क्या ऐसा? एडिटोरियल ऐसा है ना कि उसमें ओवरऑल आपको पता चलता है करंट के बारे में, मतलब एक तरह से कैसे ओवरऑल ज्ञान का एक संग्रह है उसमें, जो कि एक टॉपिक वाइज, जैसे अभी करंट का कोई मुद्दा हो या कोई उससे संबंधित हो जो अभी टॉपिक चल रहा है, तो उसके बारे में आपको अच्छा एक कंटेंट शॉर्ट में मिल जाता है, जो कि अदरवाइज़ कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो इससे फ़ायदा होता है, यही है। अच्छा, आपके एग्ज़ाम में अगर एडिटोरियल पढ़ के जाते हैं तो क्या आपके कंटेंट राइटिंग में भी सुधार होता है? राइटिंग मेनली ये राइटिंग के लिए ही है, और ओवरऑल ऑल स्किल डेवलपमेंट होता है इसमें। एडिटोरियल ऐसा एक कंटेंट दिया जाता है जो राइटर लिखते हैं, उसमें ओवरऑल उसका डेवलपमेंट होता है। कितनी देर लगभग एक बच्चे को एनालिसिस करना चाहिए एक न्यूज़पेपर का? न्यूज़पेपर अपना अपना होता है, वो अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से करते हैं, कोई 1 घंटे में भी कर लेते हैं। मेरा वही 1 घंटा लगता है एक एडिटोरियल। क्या प्रेफर करते हैं आप न्यूज़पेपर में? मतलब अगर देखा जाए तो इसमें यहाँ आसपास की खबरें भी ज़्यादा होती हैं। हाँ, आसपास अगर आप किसी स्टेट पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं तो आसपास उस स्टेट के बारे में आपको एक करंट अफेयर के लिए जानना ज़रूरी है। और जैसे ऐसे अभी बीपीएससी ऐसे ला दिया गया है बीपीएससी में, तो उसके लिए एडिटोरियल ज़रूरी है। और स्टेट के लिए कोई भी जो लोकल न्यूज़पेपर होता है, और जनसत्ता तो राष्ट्रीय संस्करण है, उसमें एडिटोरियल का अच्छा कंटेंट होता है, तो उसके लिए वो फॉलो करते हैं। और ये दैनिक जागरण या कोई भी लोकल न्यूज़ कर सकते हैं। कुछ अच्छे एडिटर्स जो आपको पसंद है, पर्सनली आप उनको पढ़ना पसंद करते हैं? नहीं, दैनिक जागरण में वो जनसत्ता में सारा अच्छा ही रहता है। हाँ, वो एक प्रॉपर नहीं कह सकते हैं, सारा अच्छा ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन कुमार हुआ। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए? जी, डेली पढ़ता हूँ मैं। कितनी देर तक? 45 मिनट्स। 45 मिनट्स एक न्यूज़पेपर? व्हाट? सॉरी। 45 मिनट्स एक न्यूज़पेपर पे देते हैं? हाँ, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ मैं, और 45 मिनट्स टू 1 आवर पर डे मैं इस पे समय देता हूँ। कुछ तरीका भी है, आप तैयारी करते हैं तो आपको कुछ तरीका भी पता होगा न्यूज़पेपर पढ़ने का, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए न्यूज़पेपर के थ्रू? बेसिकली मैं न्यूज़पेपर में अपना वो एडिटोरियल पेज रहता है, तो उसके जो सारा कंटेंट रहता है तो मैं उसको पढ़ता हूँ, और उसमें जो कुछ बातें अच्छी लगती हैं उसको नोट्स कर लेता हूँ। और उसको जो मैं एडिटोरियल का जो मेन पेज रहता है, जैसे कभी आपको वाटर लेकर रिसोर्सेज लेके आ गया, एनर्जी रिसोर्सेज लेके आ गया, तो उसको मैं कटिंग करके अपने रख लेता हूँ, ताकि उसको एसे के पर्पज़ से, अभी बीपीएससी जो एसे लाया है तो वो सारी चीज़ें एसे में हमको मदद करेगी, या मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल तो आप कर लेते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर को हम लोग कह सकते हैं कि हमेशा ये कभी रह भी नहीं पाएगा, क्योंकि इससे चूहा काट सकता है या फिर ये गुम हो सकता है। लेकिन एक कंटेंट जो है ऑनलाइन, वो अगर आप कभी भी सर्व करना चाहें, कभी भी ढूंढना चाहें तो मिल जाएगा। तो न्यूज़पेपर किस मामले में ज़्यादा यूज़फुल लगता है आपको? देखिए, बेसिकली अभी के टाइम में तो ऑनलाइन में आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, वो हमेशा अवेलेबल रहती भी है। लेकिन अगर मैं पेपर की बात करूं, तो पेपर क्या है कि, तो अगर मैं पेपर को अगर कटिंग करके उसको अगर एनवेलप में रख लूँगा, तो वहाँ से सारा चीज़ वो बाद में हमको वो एक स्टोर में काम आ सकता है। तो होता क्या है कि मोबाइल जब मैं यूज़ करता हूँ, तो मोबाइल यूज़ करते करते नेट अगर डाटा ऑन किया, और मैं सारा चीज़ पे एक्टिव रहता हूँ, मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम मैं सब पे यूज करता हूँ, तो वो उतना नहीं करता हूँ जितना करना चाहिए। मतलब फिर भी 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा करता हूँ, लेकिन
होता है ना कि कभी कभी अगर नेट डाटा ऑन किए, अगर उस चीज़ को खोलने के लिए ऑनलाइन कंटेंट, तो ऐसा नोटिफिकेशन आ जाता है कि वो डिस्ट्रैक्शन उनसे हो जाता है। खोलना कुछ चाहते हैं, कुछ और खुल जाता है, उस पर खोले तो 10 मिनट 5 मिनट उस पर समय ले लेता है। तो बेसिकली हमको क्या लगता है कि ये पेपर का कटिंग करके जो रखना एनवलप में, वो हमको बेहतर लगता है कंपैरेटिवली ऑनलाइन जो अवेलेबल है। आपको क्या लगता है कि न्यूज़पेपर में कंटेंट जो होते हैं वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं ऑनलाइन के मुकाबले, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो फेक भी होती हैं, जिसे वेरीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन न्यूज़पेपर में एक वेरीफाइड न्यूज़ मिल जाता है तो वो ज़्यादा ईजी है? जी जी, और पेपर का ज़्यादा ये है, वेरीफाइड है, मैं इसी को ज़्यादा एक मानता हूँ। आपने स्टूडेंट से सुना, उनका कहना है कि एक न्यूज़पेपर जो होता है, एक प्रिंट मीडिया जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल आप वेरियस चीज़ें में कर सकते हैं। इसे आप चाहे तो स्टोर करके रख सकते हैं, बाद में इससे नोट्स बना सकते हैं, साथ ही इसकी कटिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जब मन करे आपका इसे आप देख सकते हैं। साथ ही जो एडिटोरियल पेज होता है वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब बीपीएससी के एग्ज़ाम में निबंध लेखन भी ऐड किया गया है, तो उसमें इनका एडिटोरियल पेज से काफ़ी ज़्यादा नाता बढ़ने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनके पॉइंट ऑफ व्यू को काफ़ी एक्सपैंड कर देती हैं, आगे चलकर सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं उन्हें उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने उस पेपर में पढ़ा है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी वीडियो को देखने के लिए प्रेप टॉक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रेप और नाम का एक ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। ये एक ऑडियो ऐप है जिससे आप अपने एग्जाम में किसी भी तैयारी में हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट की राय मौजूद है, साथ ही उनके नोट्स और उनके गाइडेंस भी अवेलेबल है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम को लेकर रिविजन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे विदिन 30 मिनट्स ऑडियो के फॉर्म में कर सकते हैं। शुक्रिया।